महापौर जी के पास भी हो गए आए थे हम। महापौर जी के पास हाँ जी, करीब 3 महीने से ज्यादा हो गए। क्या बोले वो? मुझे कहेगा 2 महीने के आसपास में आपका पानी और सड़क की व्यवस्था हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आशुतोष शर्मा। वृंदावन में महीने से ये जो व्यक्ति मेरे पीछे खड़े हैं ये मोहल्ले वासी हैं बलराम कुंज के, जो कि मथुरा वृंदावन मुख्य मार्ग में रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लगातार जो है 1 महीने से बिजली से त्रस्त हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली की सुविधा इन लोगों को मुहैया नहीं होती है। अब आप समझ सकते हैं कि जब पानी की व्यवस्था कैसे होगी, अगर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो व्यक्ति पिएगा क्या। उन सभी समस्याओं को लेके आज ये पागल बाबा बिजली घर पे मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि 16 मई को ये पोर्टल पर शिकायत करते हैं, अंततः लास्ट में। उससे पहले कई बार इस बिजली घर में आके शिकायत करके जा चुके हैं, लेकिन कोई निष्पादन नहीं मिलता है। पोर्टल पर शिकायत करने के बाद, मुख्यमंत्री साहब का जो पोर्टल है उस पर शिकायत करने के बाद भी निस्तारित दिखाया जाता है कि बिजली विभाग के द्वारा उसको निस्तारण कर दिया जाता है। लेकिन आज ये यहाँ पर मौजूद हैं उन मुद्दों को लेके कि वाकई में क्या इनके यहाँ 1 महीने से बिजली की समस्या व्याप्त है। क्या समस्या, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित चौधरी है। बलराम कुंज में हम लोग रहते हैं, पूरे कॉलोनी में वासी हम लोग आए हैं यहाँ पे बिजली की समस्या को लेके। बलराम कुंज यहाँ पागल बाबा ITO ऑफिस के सामने ही हमारा बलराम कुंज कॉलोनी है, जो कि एक 30 दिन महीने भर से ऊपर हो गया सर। और हमें बिजली से इतनी परेशानी हो रही है, एक भी दिन मतलब 2-4 दिन पहले हम लोग आए थे। 16 तारीख को हमने कंप्लेंट पोर्टल पे डाली, जन सुनवाई पोर्टल जो CMG का पोर्टल है उस पर कंप्लेंट डाली, कोई निस्तारण नहीं हुआ। अब हमने पोर्टल खोल के देखा तो इन्होंने 26 तारीख को दिखा दिया कि हमने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। रोज़ आते हैं, रोज़ आश्वासन देते हैं। पाठक जी भी है, रोज़ हमको भगा देते हैं यहाँ से कि कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी या तरसों हो जाएगी, लेकिन कोई निस्तारण नहीं है, कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। रोज़ पागल बना रहे हैं कि आज कब वो आ गई है, केबिल आ गई है, कि केबिल ऑर्डर कर दिया, कि केबिल हमारे कारखाने में नहीं है, कि पता नहीं क्या इशू है, ये पता ही नहीं चल रहा सर। बिजली की परेशानी भैया, बीमार पड़े। कब से? कई दिन है गए, 8 दिन है गए बीमार पड़े। बिजली कब प्रीति वैष्णव है। आप भी वही बलराम कुंज की रहने क्या वाली इशू है बिजली को लेकर? वही 1 महीना हो गया भैया, लाइट नहीं आ रही है, परेशानी है, बच्चों को परेशानी है, पंखा बिल्कुल नहीं चल रहा है, इन्वर्टर चार्ज भी नहीं हो पाया। लाइट आई जब तो इन्वर्टर चार्ज होगा, जब लाइट ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से होगा। क्या कहते हैं बिजली विभाग? यही कहते हैं कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, मतलब 2 दिन का दे देते हैं टाइम, आती ही नहीं है। तो महीने भर से आप महीना भर से परेशान करा रहे हैं, हम कर रहे हैं हमको। बेर कभी कहते हैं मंगलवार से आ जाएगी, कि केबिल आ गई है, डालने वाला नहीं है, कि डल जाएगी, मतलब कोई प्रॉब्लम को हल नहीं हो रहा है अभी तक। पे भर रहे हैं फिर भी लाइट नहीं है। क्या हो तो ये कहते हैं भाई तुम्हारा बिल जमा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो मतलब ये बताओ, पूरी कॉलोनी का बिल जमा नहीं है कि एक का बिल जमा नहीं है? क्या नाम है? लक्ष्मी देवी नाम है मेरा। मैं बलराम कुंज में रहने वाली हूँ और महीने भर से भैया लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं और यहाँ पे आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहते हैं ठेकेदार नहीं है, कह रहे हैं आपकी पंच केबिल आ गई है, डालने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। इनके परेशान कर रखा है ये लोग, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। सब तरह से कह लिया हमने, यहाँ का रोज आए दिन आते हैं, आज दिन आश्वासन दे के नहीं भगा देते हैं। आपका मोहल्ला जो है अवैध तो नहीं है? नहीं, अवैध नहीं है सर, कनेक्शन है सबों के। नहीं, 25-25, 33, 1-1 लाख रुपए के इन्होंने कनेक्शन करे, किस बात पे किए हैं? उसका भी तो कोई रीजन होगा, अवैध होगा और क्या। 1-1 लाख रुपए के कनेक्शन हुए हैं जो प्लॉट के हिसाब से। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं बलराम कुंज का रहने वाला हूँ। 1 महीने से लाइट की प्रॉब्लम चल रही है बलराम कुंज में। हम रोज़ाना यहाँ शिकायत करने आते हैं, चूँकि हमारे पास में है तो रोज़ाना शिकायत करने आ जाते हैं। वहाँ शिकायत वो नोट करते हैं, उसके बाद उसका कोई भी सॉल्यूशन वो नहीं निकालते हैं। उन्हें खाली हमें कोरा आश्वासन देते हैं, जबकि हमारे 35 रुपये स्क्वायर फीट के वहाँ कनेक्शन है। 200 वर्ग गज का मेरा मकान है। बताइए कितने रुपए आपने दिया? मैंने 70,000 रुपये, 200 स्क्वायर फीट का, 200 वर्ग गज का मेरा मकान है। 200 वर्ग गज में मैंने 70,000 रुपये उसके लिए जमा किया है, फिर भी हमें लाइट की सुविधा नहीं हो रही है। करीब 5,000 की पूरी रिसिप्ट है? हाँ, मेरे पास रसीद है, मेरे पास घर सारी चीज़ की रसीद है उनकी, और पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। और हर एक ने ऐसे ही लिया है 35 रुपये स्क्वायर फीट, चूँकि उस कॉलोनी में नियम ही यही है, 35 रुपये स्क्वायर फीट। अवैध कॉलोनी नहीं है, पहली कॉलोनी है। 20 साल 25 साल मेरे को वहाँ 14 साल हो गए रहते जी। और उसके बाद भी इनका कोई भी काम, लाइट का सबसे बुरी व्यवस्था है इनकी लाइट की। एक कनेक्शन और 70,000 देने पड़े? हाँ, एक कनेक्शन के लिए 70,000 रुपये मेरे को देने पड़े। वहाँ लाइट की व्यवस्था देखोगे ना, जैसे लाइन इनकी जा रही है तो कहीं तो इतनी नीची है कि बच्चे भी छू लें उन्हें,
इन्हें बच्चे भी छू लें। वैसे भी पहले वो को बने थे, श्रीकांत बने थे, वे कहले हम पैसा लेंगे तब देंगे तुम्हें कनेक्शन। बुलाने का पैसा मंत्री था कोई, तो उन्होंने तो पैसा लिए तब तो कनेक्शन दिए, नहीं तो लाइट था ही नहीं वहाँ। मैं बाबूलाल चौधरी भैया, मैंने 35,000 रुपये दिए थे, 75 गज है मेरा, ऑनलाइन कराया था हमने अभी। तो लाइट का तो ऑनलाइन दिया? हाँ जी, ऑनलाइन पैसा दिया है, ऑनलाइन ही कनेक्शन हुआ था। और लाइट की तो 1 महीने से रोज ही ना चक्कर लगवा रहे हैं आए दिन। लाइट नेकात आती है, नहीं आती है, अब बिल्कुल ही नहीं आ रही है। पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तड़स रहा है आदमी। टैंकर मंगाते हैं 400 रुपये का, उसको भी खलवाएंगे तो फिर पानी को लाइट बिना कैसे ले जाएंगे लेटरिन बाथरूम हर जगह पे। रोज ही ना यही समस्या, और ये कभी समाधान नहीं करके दे रहे। और बताओ, ये वथा सुनी आपने बलराम कुंज निवासियों की, जहां हजारों रुपए दे के, मतलब किसी को 70,000, किसी को 35,000 रुपए दे के बिजली विभाग जो है इनको बिजली मुहैया कराता है। और आज 1 महीने से, क्योंकि रोज यहाँ मंदिर की तरह घंटा बजाने यहाँ आते हैं और अधिकारियों को ये ज्ञात दिलाते हैं कि हम भी आपके बगल में ही निवास करते हैं, हमें भी बिजली की आपूर्ति दी जाए, लेकिन आश्वासन, कोरा आश्वासन इनको दे दिया जाता है। और उस आश्वासन का भी ये निस्तारण जो है ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालते हैं और पोर्टल के द्वारा भी निस्तारित कर दिया जाता है। आज मजबूरन ये वासिंदे जो हैं बलराम कुंज के, इनको मजबूरन यहाँ आके प्रदर्शन करना पड़ता है, अपनी मांग को बुलंद करना पड़ता है अपनी आवाज़ के साथ कि हमें भी बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक बिजली की पूर्ति नहीं की जाएगी तो घरों में पानी नहीं पहुँचेगा। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम भी इनके साथ अन्याय कर रहा है। ये 400 रुपये दे के ये लोग टैंकर मंगा रहे हैं और उस टैंकर से पानी खरीदा जा रहा है। टैक्स देते हैं आप लोग? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। रसीद कटती है, नगर निगम वाले आते हैं, रसीद काट के जाते हैं। गाड़ी आती है नगर निगम की कूड़े वाले की, वो भी रसीद काट के जाती है। कूड़ा लेके जाती है नगर निगम की गाड़ी, पैसे लेके जाती है, रसीद दे के जाती है। लेकिन उन्होंने हमसे आप लोगों ने मदद मांगी कि हमें पानी दीजिए? बिल्कुल मांगी सर, नहीं दिया। कोई सुनवाई नहीं है सर। कहीं कोई सुनवाई नहीं है भैया। को पानी के लिए मांग लिया, सब काम कर लिया, कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं भी। को पानी के लिए मांग लिया, सब काम कर लिया, कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं भी। महापौर जी के पास भी हो गए, आए थे हम महापौर जी के पास? हाँ जी, करीब 3 महीने से ज़्यादा हो गए। क्या बोले वो? मुझे कहेगा 2 महीने के आसपास में आपका पानी और सड़क की व्यवस्था हो जाएगी। जनवरी में गए थे उनके पास, महापौर जी के पास। हाँ, उन्होंने कि 2 महीने में तुम्हारे थे पानी की आ जाएगा। अब तक आज मई जून लग गया, जून के बाद पानी नहीं आया अभी तक। वहाँ एक बलराम कुंज, एक आनंदा कॉलोनी, 2 जगह की लो वोल्टेज की शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो आनंदा कॉलोनी की जो शिकायत है वो पिछले साल से आ रही थी, तो वहाँ बिजनेस प्लान में एक सॉकेट ट्रांसफॉर्मर लगा के वहाँ की समस्याओं का पूरा निराकरण करा दिया गया। अब जैसे बलराम कुंज से भी शिकायत आ रही है, तो स्टोर से कुछ वहाँ चेक कराया है, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह ज़्यादा है, तो एबीसी की लेंथ वगैरह ज़्यादा होने से थोड़े वोल्टेज कम आ रहे हैं वहाँ, और कुछ जगह केबल भी ख़राब है। तो जो केबल ख़राब के लिए करीब 250 मीटर केबल जो है स्टोर से अधिशासी अभियंता महोदय के निर्देशित कर दिया था स्टोर में, तो वहाँ से 250 मीटर केबल प्राप्त हो गई है। और जो है 1-2 दिन में वहाँ केबल डाल के ये लो वोल्टेज की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी वहाँ। तो ये दुखड़ा है इन लोगों का कि जब निगम भी सुनवाई नहीं कर रही है, साथ ही साथ जो हमारे मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर हैं उनके पास भी शिकायत पहुंचा दी जाती है, लेकिन ये खाली हाथ लौटे हैं। आज 4 महीने बीत चुके हैं और 4 महीनों के बाद भी इनके हाथ खाली हैं, क्योंकि ना तो इनको निगम की तरफ से सहायता मिल रही है और ना ही बिजली विभाग इनको सहायता मुहैया करा रही है। आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, अब इनका आश्वासन जो है उसका कब पूर्ण होगा वो देखने वाली बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।